आज हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो एक इमेज कंसल्टिंग एंथुजियास्ट हैं। आप बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करो, आप नॉन वर्बल पार्ट के ऊपर काम करो। हम यहाँ पे हमेशा कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि हाउ डू आई लुक, दैट ऑल्सो मैटर्स। इमेज ये एक छोटा सा वर्ड है, बट इट हैज 3 layers एक्चुअली। ड्रेस से क्या होता है? Many of them they don't know even what to wear, how to wear. हमारे व्यूअर्स हमें स्टार्ट करने से पहले ही जज कर चुके हैं। Absolutely, sir. I want to ask you something. एक बात मुझे आपसे पूछनी है। जब आप बात करते हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, यू स्पीक इन इंग्लिश, यू स्पीक इन हिंदी, यू स्पीक एनी लैंग्वेज, आपको क्या लगता है कि लोग आपको सुन के जज करते हैं? डू पीपल लिसन टू यू और आपके बारे में वो सोचते हैं कि आप कैसे इंसान हो? द आंसर इज येस, पीपल जज यू, बट बिफोर दे लिसन टू यू दे लुक एट यू एंड दे जज यू। जी हाँ दोस्तों, आप कैसा बोलते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कैसा दिखते हो, योर प्रेजेंस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेस, ये इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, क्योंकि सिर्फ आप नहीं बोलते हो, आपका पर्सनालिटी बोलता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप गोरे हो या आप काले हो, यू आर फेयर कंप्लेक्शन और यू आर डार्क कंप्लेक्शन, बट जब आप किसी के सामने खड़े होते हो, my question to you is, do you look confident or not? Hello everyone, welcome to the सुभाष कार्तिक शो। और आज हम बात करेंगे आपके इमेज के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी, आपका ड्रेस, इवन आपका ड्रेस का कलर भी इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनालिटी में। सो इसीलिए आज हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो एक इमेज कंसल्टिंग एंथुजियास्ट हैं, वो इनके ऊपर काम करते हैं, प्लस वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं जो आपको बताएंगे हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट। जी हाँ, आप हमेशा बात करते हैं हाउ टू फील कॉन्फिडेंट, बट हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट। सो आज हमारे गेस्ट हैं सुपर्णा मित्रा। हेलो सुपर्णा। Hello, sir. Thank you. Thank How you. are you? I'm awesome. I'm amazing. How are you, sir? I'm super good. And first of all, before I start, you're looking stunning and very confident, of course. Thank you. You are also looking energetic. Oh, thank you so much. So चलिए आज हमारा कॉन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. मैं एक बात बता दूं, हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं पर्सनालिटी के ऊपर, इमेज के ऊपर, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। और आज हम आपसे यही बात करेंगे कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा इमेज, हमारा कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि मेरा दिल काफ़ी साफ है, माई हार्ट इज़ सो क्लीन, राइट। ड्रेस से क्या होता है? मेरे ड्रेस से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हूँ एक अच्छा इंसान हूँ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंदर से क्लीन फील करना, अच्छा इंसान होना, और ड्रेस का जैसा तैसा होना, क्या ये सच में फ़र्क नहीं पड़ता ड्रेस? Definitely, sir. Definitely फ़र्क पड़ता है। आप बहुत अच्छे इंसान हो and you are very kind. That is okay, you know that. But how you will, means your visibility is also important. Visibility means लोग मुझे कैसे देखेंगे? Absolutely. Okay. Absolutely. You are feeling that you are kind, but are you showing that you are kind? मुझे शो करने का क्या है? मैं क्यों शो करूं कि मैं काइंड हूँ, मैं अच्छा हूँ? But if you are you happy what you are now? Means if you are like if you are thinking that I'm kind, I'm okay with it. बट कभी कभी ये लगता है ना कि अच्छा मैं काइंड, इतना अच्छा इंसान हूँ, बट लोग मुझे इतना ये नहीं देते, आते मतलब देखते नहीं है, आई एम नॉट नोटिसेबल, हाँ अटेंशन नहीं देते हैं, नोटिसेबल नहीं होती हूँ, तो खराब लगता है तब सर। खराब लगता तो है। तो क्या आपको लगता है कि आज हम कैसे दिखते हैं उससे हम नोटिस होते हैं? ऑफ कोर्स, बाहरी मतलब आप
how you are presenting in front of others, that is most important. जैसे लोग बोलते हैं कि वो जो हमारा कोई भी किताब जब हम खरीदते हैं तो वो किताब का कवर पेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो किताब का फर्स्ट पेज दिखने में कैसा है. सो क्या एक इंसान का भी एक फर्स्ट पेज होता है, दैट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन? Absolutely, sir. Within 5 seconds, you will get judged by others. 5 सेकेंड? Yes. मतलब आप बोल रहे हो कि 5 सेकेंड में हमें लोग इवैल्यूएट करते हैं? Absolutely, sir. Even That's- for this podcast also, जब स्टार्ट होगा उसके पहले ही हम लोग जज हुए होंगे ऑलरेडी. मतलब आप बोल रहे हो कि हमारे व्यूअर्स हमें स्टार्ट करने से पहले ही जज कर चुके हैं? Absolutely, sir. ओके. सो आप कह रहे हो कि इमेज इंपॉर्टेंट है, द वे वी लुक इंपॉर्टेंट है. सो आपकी पर्सनल स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ कि कब आपको ऐसा लगा कि इमेज मैनेजमेंट या आपकी अपनी ओन प्रेजेंस को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. व्हेन डिड यू रियलाइज इट? When I joined IDQ, sir, very frankly, you are my guru, so I will. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे बोलने के लिए कि IDQ में आने के बाद मुझे पता चला कि कैसे सिर्फ बातों से नहीं, हाउ टू यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है टू स्पीक, टू गेट नोटिस. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट लोग तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या लोग एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं व्हेन दे टॉक? बहुत कम, सर. विथ माई एक्सपीरियंस आई से दैट बहुत कम बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं. नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बोलना है. कैसे बोलना है, कैसे ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, ये सोचते हैं. बट हाउ यू आर स्पीकिंग, ये कोई नहीं सोचता, बहुत कम सोचते हैं. Okay. कि आप कैसे बात कर रहे हो. नहीं, अगर मैं आपका स्टोरी पूछूं कि आपने अपने इमेज को कैसे अपग्रेड किया? अगेन आई एम टेलिंग माई स्टोरी, सर. जब IDQ में ज्वाइन किया कि चलो कॉन्फिडेंस तो बहुत कम था, तो कैसे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया जाए. सो दैट टाइम आई गेट टू नो कि अच्छा बॉडी लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है. और समहाउ ये हैंड्स तो यूज़ ही नहीं होता था पहले. I started using my hands. I started smiling while speaking, and I started how to contact with others. Okay, तो ये सब होने उस टाइम से I realized कि कुछ changes आ रहा है. और ये अभी हाथों का जो मूवमेंट अभी भी आप देख रहे हो, it is not intentional, it comes automatically. Yes. Right. और आप I don't know, intentionally you know that कि सुबर्णा where you are actually good. आप ऑलवेज आप मुझे बोलते रहे कि आप बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करो, आप नॉन वर्बल पार्ट के ऊपर काम करो, एंड दैट स्ट्राइक्स मी. Okay, and how much smile we need while talking? एक वार्म स्माइल होना चाहिए, सर. नॉट सो मच लाउड, Okay. नॉट वेरी लेस ऑल्सो. Okay. So एक warm smile always show you you are the confident one. Okay. बहुत important होता है. सो अभी तो ऐसा हाल है कि अभी सिर्फ आपने अपने को नहीं ओनली इम्प्रूव किया, नाउ यू आर हेल्पिंग अदर पीपल टू इम्प्रूव देयर लुक, देयर कॉन्फिडेंस, देयर कम्युनिकेशन ऑल्सो. Absolutely, sir. सो कैसा लगता है आपको जब आप दूसरे के लाइफ में ये चेंज कर रहे हो? जब मैं देखती हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन, सच में मैं खुद के बारे में भी सोचती हूँ. इट कनेक्ट्स विथ मी एक्चुअली, एंड आई फील वेरी हैप्पी कि अभी दे आर अवेयर कि हाँ, मुझे सिर्फ बोलने मतलब इंग्लिश नहीं सीखना है. वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल, हाउ टू कैरी योर सेल्फ, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू स्माइल, how to use your hands, everything they are getting, means get to know from me, and they are telling me, ma'am ये हो रहा है, ma'am I am feeling confident. So ये एक अलग सा मतलब फीलिंग है, सर. तो आपने ऐसा अपने जब आप किसी को ट्रांसफॉर्म करते हो तो ऐसी कोई स्टोरी है जहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट आपके पास आया होगा एंड ही और शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट, बट आफ्टर द ट्रेनिंग आपने उनमें एक ड्रास्टिक चेंज देखा होगा? बहुत सारे को स्टूडेंट्स में, सर, स्पेशली इन बॉडी लैंग्वेज, दे हैव
their means transformation is really outstanding. Even they have given the feedback also कि मैम ये हम लोग बोलते थे लेकिन now people are also telling us that oh my god what a transformation you have, from where you have got this. So सब कुछ एक स्किल है सर. मुझे लगता है कि हम लोग ये सोचते हैं अच्छा ठीक है चलो एक कुछ भी पहन लेते हैं कैसे भी चले जाते हैं, इट्स ओके, बट इट इज़ नॉट ओके एट ऑल. अगर आप बच्चों को भी स्कूल में लेने जा रहे हो एंड यू आर टेकिंग वेयरिंग समथिंग एंड गोइंग आउट टू पिक योर किड्स अप, दैट इज ऑल्सो नॉट ओके. नहीं, मैं अपने बच्चे को भी लेने जाता हूँ तो मैं उतना ड्रेस उस समय उतना देखता नहीं हूँ. इज इट इम्पोर्टेंट कि उस समय भी मैं अच्छा ड्रेस पहनूँ? एब्सोल्युटली. अरे मेरे घर के बगल में स्कूल है. बट फिर भी लोग तो है ना सर. आप जब जाते हो वहाँ पे आप सोचो कि कितने लोग आपको देख रहे हैं. ओके. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू आर गोइंग आउट, इवन हाउ यू आर इन एट होम एज वेल. तो होम में तो फैमिली ही रहती है. तो क्या है सर, इमेज तो इमेज होता है. अभी भी आज अभी मैं अगर बोलूँ सर घर में यही बोलते हैं अच्छा सुबर्णा तो ऑलवेज लाइक मतलब बहुत प्रेजेंटेबल रहती है. अभी भी कोई भी अगर हम लोग होता है ना, पहले क्या होता था हम लोग कुछ भी पहनते थे, घर में कोई आए हम लोग अरे चलो चलो जल्दी जल्दी चेंज करो. सो अभी वो नहीं होता है. आई नो कि एनी वन कैन कम एंड आई विल बी परफेक्ट. तो एक बात मैं पूछूंगा, ये एक है ड्रेस और एक है बॉडी लैंग्वेज. सो दोनों में क्या कोई रिलेशन है? दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? बहुत सारे सिमिलैरिटी है सर. पहले तो ड्रेस सिर्फ नहीं, ड्रेस का कलर क्या होगा दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके. बिकॉज इमेज ये एक छोटा सा वर्ड है बट इट हैज़ 3 layers actually. 3 layers. Okay. Yes. What are those? We call it ABC: appearance, behavior, and communication. Okay. Appearance, Behavior, Behavior. and communication. That's a ABC. Yes, ABC. Okay, that's amazing. So appearance means How you are looking. how do I look? Yep. Right. Behavior means How you behave with others. okay, मतलब behavior मतलब how do I treat people? How do you speak? How do you talk with others? Okay. And of course communication. So what is communication पे तो हम बहुत बात करते हैं यहाँ पे already. So communication means लैंग्वेज तो डेफिनेटली जो हम लोग सीखते हैं लैंग्वेज, बट लैंग्वेज के ऊपर तो 2 है ना सर. हाँ, अपीयरेंस है और तो आप बिहेवियर बोल रहे हो कि बोलने से भी ज्यादा अपीयरेंस पहले आता है? डेफिनेटली सर. कैन आई गिव यू वन एग्जांपल? प्लीज. एज वी नो सुभाष कार्तिक सर, लाइक जब आप स्टेज में आते हो तो स्टेज के आने से पहले आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हैं? यस सर. सोचते हैं कि भाई अच्छा दिखूं क्योंकि बहुत लोग मुझे देखेंगे. I remember last summit also, even every summit, before you enter, something is there very interesting that people get attracted to that. And then you enter हाँ, to the पहले stage. एक वीडियो आता है, एक वीडियो आता है कि मैं आ रहा हूँ. Exactly. फिर मैं आता हूँ. Exactly. And that video actually your appearance here. Okay. आप कैसे एंट्री करते हो दैट इज़ योर अपीयरेंस. आप तो बाद में बोलते हो सर. तो आप जब एंट्री करते हो वहाँ से आपका स्टार्ट होता है बिफोर यू स्पीक. ओके. नहीं बट एक नॉर्मल लाइफ में जो लोग हैं, अब हर जगह तो वीडियो नहीं चलता है, राइट? तो वीडियो के जगह आप बोल रहे हो कि हमारा जो ड्रेस है, हमारा जो खड़ा होना, द वे वी स्टैंड, द वे वी लुक, इट ऑल्सो मैटर्स. Absolutely. Even when I saw you today, I saw that you are very energetic. Okay. Because you are wearing orange. So orange means you are energetic. नहीं, मैंने तो ऐसे ही पहन लिया. मेरे को नहीं पता था कि ऑरेंज का मतलब एनर्जेटिक होता है. Yes sir. So आप एकदम एनर्जी के साथ आए and you have started with full of energy. That's amazing. मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है. मैंने तो ऐसे ही पहन लिया. बट आप बोल रहे हो इससे एनर्जी. एग्जैक्टली सर. एवरी कलर ये एक अलग साइलेंट कम्युनिकेशन है. कलर इज अ साइलेंट कम्युनिकेशन.
Okay. आप क्या पहन रहे हो, कौन से टाइम में क्या पहन रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एज यू आर ऑल्सो seeing me and watching me, I'm wearing a light blue color and a black outside. So it means like blue always shows you that you are professional, you are calm, Okay. and black is the power. मैं तो पूरा उल्टा पहना हूँ, मतलब ऑरेंज, वाइट. White is always also good, sir. It's approachable color. Okay. Means people can approach you Wow. anytime. It is approachable color. It is clarity. It's clear. ओ माय गॉड, मुझे ये सब एकदम पता नहीं था कलर के बारे में. Yes, sir. Every color speaks. ओके. सो आपको क्या लगता है कि हमें किस टाइम पे क्या कलर पहनना चाहिए? इज इट रिलेटेड टू टाइम और ओकेजन और व्हाट? हम लोग जब ड्रेस चूज़ करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं आज ये ड्रेस पहनना अच्छा होगा कि ये पहनूं, कि ये पहनूं. एक्चुअली द थॉट इज़ रॉन्ग हियर. आपको ये थिंक करना है कि हाउ आई वॉन्ट टू शो माई सेल्फ टू अदर्स. Okay, how can I show myself to others? Okay. Absolutely. I want to be approachable. Like if you're thinking that, if you think like that, then you should wear some light colors. हाँ, मतलब आपने बोला जैसे white मतलब approachable. Right. Okay. बहुत calm, cool, approachable. तो थोड़ा light colors पहनिए. If you want to be, अच्छा जहाँ पे आप जा रहे हो, you want to be very powerful. Powerful. Yeah. Okay. So black is very powerful. Okay. Dark color always gives you energy. They're a different color and they have their own characteristics, sir. Okay. तो ये भी सीखना पड़ेगा कि कौन सा Absolutely, कलर. sir. Absolutely. हम लोगों को सोचना ही बंद करना है कि आज ये ओकेशन है तो क्या पहनूं, आज ये ओकेशन है मुझे कैसा फील करवाना है सबको. That is important. एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है. मुझे हमेशा ऐसा मैं सुनता हूँ कि बॉयज़ मतलब ब्लू कलर, गर्ल्स मतलब पर्पल, पिंक. तो क्या मैं पिंक या पर्पल पहन सकता हूँ? पर्पल इज ओके. वो ना एक माइंड सेट है आजकल. यू कैन सी अभी राइट नाउ मोस्टली वुमेन वेयर ब्लू. ओके. आई लव ब्लू मोस्ट. ब्लैक के बाद मेरे पास ब्लू ज़्यादा पसंद है. सो दैट मीन्स ब्लू, दैट डजंट मीन के वो सिर्फ लड़के लोग ही पहन सकते हैं. वी कैन नॉट, वुमेन कैन नॉट वेयर. या यू कैन वेयर पिंक. दैट डजंट मीन दैट वुमेन्स कलर और गर्ल कलर. दैट डजंट मीन आप कैसे दिखाना चाहते हो खुद को. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सर. आप यू कैन वेयर पिंक, यू कैन वेयर पर्पल. ओके. सो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ कुछ कपड़े खरीदने तो कलर को देखना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. एंड उसके अंदर और एक चीज़ है सर कि व्हाट इज़ योर बॉडी स्ट्रक्चर. बॉडी स्ट्रक्चर. एब्सोल्युटली. ओके. सो बॉडी स्ट्रक्चर और कलर में कुछ मतलब कुछ बहुत अलाइनमेंट होना चाहिए. एब्सोल्युटली. जैसे एक एग्जांपल दीजिए. सपोज बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मेल फीमेल डिफरेंट होते हैं. अगर फीमेल के बारे में बोलूँ तो बहुत सारे होते हैं कि हिप और शोल्डर एट द सेम लेवल, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप. ओके. तो उन लोगों को ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड ड्रेसेस पसंद मतलब होना चाहिए. स्ट्रक्चर्ड मतलब जो विच शो यू द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ योर फिगर. ओके. अगर कोई बहुत थिन है, बहुत स्लीम है, उनको जितना लेयर्स आप इंक्लूड करोगे दैट लुक्स गुड. ओके. अच्छा, लेयर्स मतलब कुछ तो ड्रेस हाँ, के ऊपर कुछ पहनना पड़ेगा. ओके. श्रग हो. और जो लोग मोटे हैं थोड़े से, उनको भी स्ट्रक्चर्ड वेयर, मैंने जो ड्रेसेस है ना जो स्ट्रक्चर्ड अगर मैं वुमेन के बारे में बोल रही हूँ दैट फॉर दैट या स्ट्रक्चर्ड क्लोथ्स इज वेरी ये स्ट्रक्चर्ड क्लोथ समझ में नहीं आया. व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड क्लोथ? वुमेन का फिगर कैसे होता है, लाइक द प्रॉपर फिगर, दैट फिगर का शेप वो लेता है वो ड्रेसेस. ओके. बॉडी कॉन वी कैन से, हम लोग बॉडी कॉन ड्रेसेस भी बोलते हैं, बट देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कॉन. जो बॉडी को प्रॉपर शेप दे उस टाइप का क्लोथ्स पहनना चाहिए. लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड मुझे आपका अभी जो देखना है कि
आपका शोल्डर लेवल और हीप थोड़ा सा नैरो है फ्रॉम द शोल्डर मीन्स रादर देन योर शोल्डर. सो आप जितना स्ट्रेट फिट पैंट पहनोगे इट ऑलवेज लुक्स बेटर. और आप जैसे ओवर शर्ट पहने हो इट ऑलवेज गिव्स यू दैट मीन्स प्रॉपर फिटिंग टाइप. एक अच्छा लगता है वो ड्रेसेस. तो ये ड्रेस के लिए भी आप ट्रेनिंग देते हो? सर ये सब स्किल है सर. ये तो स्किल तो सीखना पड़ेगा ना. ऑफ कोर्स सीखना पड़ेगा. ऑफ Okay. कोर्स सीखना पड़ेगा. दैट्स अमेजिंग. मतलब बहुत कुछ है जो हम यहाँ पे हमेशा कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि हाउ डू आई लुक, दैट ऑल्सो मैटर्स. एक वर्ड मैंने सुना है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस. प्रेजेंस, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस? पहले मैं बोलना चाहती हूँ प्रेजेंस के बारे में भी एक मिथ है. वो मिथ है हाँ. कि लाउड और एक्सट्रोवर्ट पीपल हैव देयर प्रेजेंस. अच्छा, हाँ, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट लोग बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, सो लोगों को लगता है कि उनका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है. इज दैट प्रेजेंस? नो सर. थिंक अबाउट योरसेल्फ. व्हेन यू ऑनलाइन और ऑफलाइन, आई एम नॉट टेकिंग ऑफलाइन पार्ट नाउ एज वी आर डूइंग मोस्टली ऑनलाइन. आप जब क्लास में जाते हो तो ऑटोमेटिकली ना आपके जो स्टूडेंट्स है दे गेट दैट वाइब्स. आप कुछ बोल नहीं रहे हो तब भी, बट दैट वाइब्स इज देयर कि अच्छा सुभाष सर आ गए. everyone is like they look to you only. So that is presence. Presence is calm. Presence is calmly confident, and it's very silent word actually, but it's very powerful. जब आप कोई भी रूम में एंटर करते हो तो कोई भी वहाँ पे जो भी बात करते हैं दे टर्न अराउंड एंड से अरे या इधर ये मेरे साथ भी हुआ है, अरे सुबर्णा आ गई. some people they come to the room but noticeable नहीं होते हैं. सो आप बोल रहे हो कि प्रेजेंस मतलब है कि जब आप कहीं पे जाओ लोग आपको नोटिस करें. Absolutely. Without speaking even. Without Before. speaking notice करें. Absolutely. ओके. तो कैसे होगा? वो भी ड्रेस से इम्पोर्टेंट है, मतलब उसमें भी ड्रेस इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स. कैसा ड्रेस मैं पहनता हूँ, How your posture, your gesture is also important, sir. even my smile important. Absolutely, sir. Everyone is noticing you. Means everyone notices you कि सुभाष सर क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. बिफोर इवन बोलना तो दूर की बात, क्या पहने हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बट आई थिंक ये जो पहनना है ये तो ज़्यादातर फीमेल्स दे टॉक मोर अबाउट इट. ये पहनना क्या है, कल क्या पहनना है, आज क्या पहनना है. डू बॉयज और डू जेंट्स थिंक अबाउट इट? दे डोंट थिंक अबाउट इट एक्चुअली. हाँ, दे डोंट थिंक अबाउट इट. मतलब बट नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो और आप एक मीटिंग में जा रहे हो, आप बहुत कैजुअल जा रहे हो, बॉस नोटिस करेंगे आपको? नहीं. इट ये प्रेजेंस है कि वो आपको सुनने से पहले ये थॉट्स में ला देंगे अरे ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है. शी इज़ नॉट और ही इज़ नॉट केपेबल एट ऑल. सपोज यू आर वेरी गुड एट योर वर्क, ओके, बट आप क्या वो दिखा रहे हो? इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो वो तो काम करके दिखाऊंगा, मेरे ड्रेस से थोड़ी दिखेगा वो. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसा कि बोलते हैं सर मैम आई एम वेरी गुड एट दिस थिंग, वर्क. हाँ, वर्क के लिए, बट फिर भी मुझे कुछ कम दिखता है. मतलब विजिबिलिटी इज लेस. एग्जैक्टली. मतलब मुझे कोई देखता नहीं. हाँ, कोई देखता नहीं है. तो देखता नहीं है, क्यों देखता नहीं है? सिर्फ और कुछ लोग बोलते हैं कि देखता नहीं है, भाड़ में जाए, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट देखता नहीं है. हम मैं अपने लिए हूँ भाई, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ. ऐसा भी तो सोच सकता है कोई. सर वो बाहर से बोलते हैं लेकिन अंदर से थोड़ा सा तो होता है कि अरे मैंने तो बोल दिया, बट सच में थोड़ा तो लगता है कि वो सर बाहर का एक साइकोलॉजी, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि हाँ, मुझे खराब लग रहा है एंड आई डोंट वांट टू शो दैट. एग्जैक्टली. नहीं, मैं बचपन से ही मैं हमेशा अपने को अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ. ऑफ कोर्स स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन माई लुक. आई नो दैट लुक इज़ इम्पॉर्टेंट.
राइट राइट जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ आई टॉक बट लुक इज इम्पॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. लेकिन यहाँ पे लुक का मतलब कि गोरा काला तो नहीं है, राइट? नो, एब्सोल्युटली नॉट. नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद वो सांवले हैं, दे आर लिटिल डार्क कम्प्लेक्शन. सो उनको क्या पहनना चाहिए आपके हिसाब से? उनको क्या कलर पहनना चाहिए? हम लोग कलर एनालिसिस बोलते हैं सर इसको. कलर एनालिसिस. यस. वो उनको ये एक अलग सा पार्ट है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा कलर के ऊपर सभी अगर मतलब 3 और 4 पीपल भी है यहाँ पे और एवरीवन इज़ डार्क कम्प्लेक्शन, दैट डजंट मीन कि सभी को एक ही वही एक ही कलर सबको सूट करेगा. दैट डजंट मीन. ओके. दे हैव देयर डिफरेंट कलर और उसके लिए एनालाइज करना पड़ता है. तो ये एनालिसिस आप लोग करते हो? यस. यस. ओके. With the eye, even eyes, color of your eyes, color of your hair, everything is there to select that which color is actually suitable for you. दैट्स अमेजिंग. सो आप कलर, क्लोथिंग, बॉडी लैंग्वेज इन सब पे काम करते हो Yes, sir. और साथ ही साथ आप हेल्प करते हो टू कम्युनिकेट एंड साउंड मोर अट्रैक्टिव. True. Yes, sir. सो इतना सब कुछ आप करते कैसे हो? मतलब हाउ डू यू ऑपरेट एवरीथिंग? It's all interrelated actually with each other. हाउ स्पीकिंग इज इंटर रिलेटेड विद दैट? यहाँ पे बहुत कुछ बोलना है सर. स्पीकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग के लिए अगर इंग्लिश में बोलो तो पीपल थिंक दैट अच्छा जितना फास्ट बोलूँ दैट इज़ द गुड पार्ट. बट जो फास्ट स्पीकिंग करते हैं ना, दैट लुक्स नर्वस. दैट पर्सन लुक्स नर्वस. यस. Pause, how to take pause, how to speak slower. It's important to True. show your authority. नहीं, आई कैन सी यू दैट आप काफ़ी स्लोली बात कर रहे हो विथ योर बॉडी लैंग्वेज एंड द वे यू आर सिटिंग दैट शोज अथॉरिटी ऑल्सो. Thank you, sir. सो मतलब ये कॉन्फिडेंस आज से 5 साल पहले सुवर्णा मित्रा और आज के सुवर्णा मित्रा में क्या डिफरेंस है? हेल एंड हेवन डिफरेंस है सर. बहुत डिफरेंस है. हाँ, मुझे ड्रेसेस पसंद था, मुझे मेकअप पसंद था, मुझे ये सब पसंद था. बट आई डिडंट हैव दैट स्किल कि कैसे उसको काम में लगाना है, कौन से कलर को कभी कब पहनना है, क्या बॉडी स्ट्रक्चर है मेरा. बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग. ड्रेसिंग का मतलब वैसा नहीं है. अगर आप बहुत बहुत मोटे भी हो बट स्टिल योर बॉडी, योर ड्रेस, इफ़ यू वेयर प्रॉपर ड्रेस यू लुक थीन, यू विल लुक थीन. ऐसा हो सकता है. पीपल मतलब हम लोग सोचते हैं कि अच्छा जो वर्टिकल स्ट्राइप है, हाँ, स्ट्राइप्स. स्ट्राइप्स 2 तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली. राइट. तो पीपल थिंक दैट वर्टिकल पहनूं तो वी विल लुक टॉलर. यस, हाँ, ये तो बट हमको ही पता है. all vertical lines will not give you that taller look. The vertical line जितना thin होगा that will show you more taller. ओके. Yeah. अगर आप बहुत मतलब आप बहुत thin हो and you want to look a little bit broader, then you wear horizontal stripe. ओके. There are different things, sir. बहुत कुछ है इसमें. But yes, communication जो आप बोल रहे थे, I want to add something here कि हम लोगों को कैसे बात करना चाहिए. Can I give some example? क्या, प्लीज. वॉइस का मतलब हम लोग जब साउंड निकालते हैं, there are different parts of our body which from where we are getting sound. ओके. Like if I say good morning, how are you all? I'm showing you. Good morning, how are you everyone? Next. Good morning, how are you everyone? Next. Good morning, how are you everyone? Fourth one. Good morning, how are you all?
सो ये जो 4 पार्ट है ना सर, अगर आप अच्छे से अगर सुने होंगे तो आप समझेंगे. द फर्स्ट वन, द साउंड इज कमिंग फ्रॉम आवर नोज. अच्छा, मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया. हाँ, सो नोज से कभी बहुत सारे, मतलब मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो बात करते हैं, साउंड आता है नेजल साउंड, नोज से बात करते हैं. एंड फॉर दैट व्हेन दे स्पीक दे लुक, मीन्स दे आर लुकिंग लाइक दे लुक अंडर कॉन्फिडेंट. अच्छा, मतलब नाक से बात आता है, मतलब आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. नॉट शार्प एट ऑल, ओके. कंफ्यूज्ड. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मैं नाक से बोल रहा हूँ कि मुझे तो लग रहा है मैं मुंह से ही बोलता हूँ. देयर आर लॉट्स ऑफ पार्ट्स सर. जब हम लोग सेकेंड टाइम जब मैंने बोला दैट साउंड कम्स फ्रॉम आवर थ्रोट. ओके. कभी कभी हम लोग, मैं भी करती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करती थी. 1 घंटा क्या 20 मिनट्स के बाद लगता है अरे बाप रे बहुत बोल दिया. एक्चुअली वी आर गिविंग अ प्रेशर ऑन आवर थ्रोट एंड दैट इज़ वाई वी आर लाइक वी फील द पेन. ओके. नेक्स्ट आता है चेस्ट से. जब हम लोग माँ बोलते हैं तो यू कैन फील दैट वो वाइब्रेशन आता है चेस्ट से. सो जब हम लोग चेस्ट से साउंड निकालते हैं दैट शोज योर एम्पैथी. योर एम्पैथी. या योर एम्पैथी इज देयर व्हेन यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट. इतना सोच के कौन बात करेगा मैडम? लेकिन बात तो करेगा सर. इफ़ यू वांट टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर यू विल. और ये ऑटोमेटिकली आता है, ये ऐसा नहीं हाँ, आता है मतलब सर. ये ये तो ऑटोमेटिक होगा ना. ये स्किल्ड मुझे भी पता चला जब आई लर्न ऑल दिस थिंग. आई नेवर थॉट अबाउट ऑल दिस थिंग बिफोर. मुझे लगता है बात तो करना है, बात तो ऐसे ही करना है, राइट. बट ये तो मुझे पता ही नहीं था. हम लोग, मुझे लगता था अच्छा जब बात करना है बहुत एनर्जी से चिल्ला के बात करना है, बहुत बहुत ज़ोर से. बट दैट डजंट वर्क एक्चुअली. जब आप जाते हो सेशन में या फिर जाते हो क्लाइंट के पास एंड यू आर सेइंग हेलो गुड मॉर्निंग, सो हाउ यू आर थ्रोइंग योर वॉइस, दैट इज इम्पॉर्टेंट. हाउ यू आर, मीन्स आर यू शाउटिंग? नो, इट विल नॉट वर्क. हाउ मच यू विल शाउट. शाउट से क्या होता है, यू आर मीन्स आप वो अटेंशन मांग रहे हो. ओके. You are seeking the attention. Yes, you are seeking the attention. But without seeking the attention also through your voice, means how to throw your voice, that will give you that power. Okay. So it's very interesting part, sir. Okay. I like that. मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ. आई नो कि पॉडकास्ट में हम बारे में जान रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पॉडकास्ट सुनने के बाद ऐसा कोई हो जिनको लगता हो कि आई डोंट लुक गुड. ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि आई डोंट लुक गुड, लोग मुझे देखते नहीं, लोग मुझे अटेंशन नहीं देते, पीपल दे डू नॉट नोटिस मी. तो अगर आपको किसी ने कांटेक्ट किया, मतलब आपके पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं उनके साथ? पहले वो आपसे कॉल करते हैं, आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं? हाँ, बिफोर अपॉइंटमेंट वी हैव देन सम चेकलिस्ट. मुझे वो चाहिए होता है. अच्छा, चेकलिस्ट होता है आपके पास? चेकलिस्ट होता है. ओके. सम मोर इंफॉर्मेशन आर देयर आल्सो. वी नीड ऑल दोज इंफॉर्मेशन. पहले हम वो रीड करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम कहाँ है. ओके. तब वी विल स्टार्ट मीन्स टेकिंग द एक्शन एवरी सिटिंग. अब मुझे लगता है कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है एक्चुअली. जैसे डॉक्टर होते हैं, उनको अगर प्रॉपर डायग्नोसिस करना पड़ता है तो डेफिनेटली द डॉक्टर शुड नो ना कि वेयर इज द प्रॉब्लम. तो ये 1-to-1 होता है ये? एब्सोल्युटली सर, 1-to-1 होता है. ओके, दैट्स अमेजिंग. सो एक चीज़ में हो सकता है कि हमारे इस एपिसोड के बाद लोग आपसे कनेक्ट करना चाहे, सो डेफिनेटली मैं आपका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, सो दैट लोग आपको कनेक्ट करें. ठीक है. और मैं चाहता हूँ कि हर एक एपिसोड में हम ऐसे ही बात करें जिससे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, राइट. एक बात जब ड्रेस की होती है, जैसे कलर इम्पॉर्टेंट होता है, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है ड्रेस में, और वो होता है ब्रांड. कुछ लोग काफ़ी ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि मुझे ब्रांड की चीज़ें ही पहननी है.
सो आपको क्या लगता है ये ब्रांड क्या मतलब इज इट राइट टू गो फॉर अ ब्रांड? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक माइंडसेट का खेल है सर. लोगों को लगता है कि ब्रांड पहनने से आई विल लुक गुड. ओके. बट मैंने कभी मतलब बहुत सारे ओकेशन में ऐसे भी देखे हैं कि बहुत ब्रांडेड सब कुछ पहन के आए बट दे आर नॉट कैरिंग देम सेल्फ प्रॉपरली. दे डोंट नो हाउ टू कैरी देम विद दैट आउटफिट. सो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ब्रांड पहनने से? इट्स बेटर कि आपको जो अच्छा लगे वो पहनो, नॉट द ब्रांड. ब्रांड तो बाद में आता है सर, जब एक्चुअली यू विल गेट दैट स्किल. आप जानोगे कि कौन सा. वी शुड नॉट एक्चुअली लुक एट द ब्रांड, वी शुड लुक एट द फैब्रिक एंड द कलर मोस्ट. अब कौन ऐसे फैब्रिक टच करेगा? मुझे अगर कोई किसी का ड्रेस पसंद आएगा तो मैं जाके उसका फैब्रिक देखूंगा क्या? हाँ, डेफिनेटली सर. ऐसे कैसे हो सकता है? When you are wearing something, whatever you are wearing, what is the first thing you will look? You will look comfortable. हाँ. Comfortable. नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ, मेरा कलर, मेरा फैब्रिक, बट दूसरे थोड़ी देखेंगे. नहीं, दूसरे कलर Definitely. देखेंगे बट दूसरे फैब्रिक थोड़ी देखेंगे. फैब्रिक से आपका स्ट्रक्चर आएगा सर ड्रेसिंग में. आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखोगे प्रॉपर फैब्रिक्स अगर आप जानोगे तो. राइट. ओके. तो फैब्रिक भी इसमें काम करता है सर. डिफरेंट बट अच्छे फैब्रिक्स. ब्रांड ही तो अच्छे कलर्स और फैब्रिक्स लाते हैं. ये एक मिथ है सर, आई वुड से. बहुत सारे ऐसे भी ड्रेसेस आप जैसे आई वुड इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग दैट इज कैप्सूल वार्डरोब. ओके. कैप्सूल वार्डरोब. एब्सोल्युटली. स्पेशली फॉर फीमेल आई वुड से. यहाँ पे बहुत सारे फीमेल होंगे जो देखेंगे और रिलेट कर पाएंगे. हम लोगों का ये होता है कि आज एक ओकेशन है तो ड्रेसेस ले लिया, फिर सेकंड टाइम हम लोग सोचते हैं अरे नेक्स्ट क्या पहने. और हम लोगों का वार्डरोब अगर आप ओपन करो तो आप देखोगे कि बहुत सारे हैं. ओके. तो इतना सारा शॉपिंग करने का भी मतलब ये नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट स्टॉप डूइंग शॉपिंग, बट येस कुछ प्रॉपर कलर, कुछ ऐसा कुछ खरीदो. मतलब वी शुड परचेज विच इज़ एक्चुअली लुक क्लासिक. वो कभी ट्रेंडी नहीं. ट्रेंड आ जाता है सर, कल चला जाता है. यू कैन नॉट होल्ड इट. बट अगर आप कुछ क्लासिक मतलब यू परचेज सम क्लासिक ड्रेसेस, then it will come, like it will go long. and वो मिक्स एंड मैच का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए. तो 20 ड्रेसेस की जगह आप अगर 10 भी ऐसे वी परचेज ऑल द ड्रेसेस एंड ऑल, लाइक आप मिक्स एंड मैच कर सको. एंड कलर, एवरीथिंग, द प्रॉपर कलर यू हैव, इट लुक्स परफेक्ट. उसको स्मॉल मतलब एक छोटा सा वार्डरोब में भी हम लोग परफेक्ट दिख सकते हैं. इसके लिए ब्रांड ज़रूरी नहीं है सर, और ना ही क्वांटिटी ज़रूरत है. एब्सोल्युटली. तो कैप्सूल वार्डरोब का मतलब व्हाई कैप्सूल? ये नाम क्यों पड़ा? एनी रीज़न? एग्जैक्टली. मतलब हम लोगों का क्या होता था ना पहले भी कि जितना भी एक वार्डरोब आता है पूरा भर जाता है, फिर देयर इज़ नो स्पेस टू कीप आवर ड्रेसेस, देन वी परचेज अनदर वन. तो घर में वार्डरोब बढ़ते ही जाते हैं. तो हियर वी आर टीचिंग हाउ टू कीप योर वार्डरोब स्मॉलर. मीन्स ओके. अ कॉम्पैक्ट वार्डरोब. ओके. जो वार्डरोब आप खोलोगे कुछ भी पहनो, बट यू विल लुक कॉन्फिडेंट. यू विल लुक मीन्स व्हाट यू वांटेड टू शो योरसेल्फ टू अदर्स, यू विल लुक लाइक दैट. दैट्स अमेजिंग. और अच्छा लगता है ना, कभी कभी हम बाहर जब जाते हैं और कोई हमें बोलता है कि यू नो आपको भी बोलते होंगे सुबर्णा यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल. तो इसके लिए लुक तो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली. किसको अच्छा नहीं लगेगा ये सुनना कि हम अच्छे लग रहे हैं, राइट? सो हम अभी हमारे पॉडकास्ट के एकदम कंक्लूजन में आ रहे हैं कि अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें अभी देख रहे हैं, उनको अगर आपको कुछ सजेशन देना हो, ओके, कि उनको अगर अच्छा दिखना है, कॉन्फिडेंट लुक अगर चाहिए, तो वो क्या करें? व्हाट दे शुड डू?
फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्फिडेंट ना इनबॉर्न नहीं होता है सर, ये स्किल है और इसके लिए स्किल सीखना पड़ता है। तो स्किल जो कॉन्फिडेंस, आप अगर अच्छे दिखना चाहते हो, यू हैव टू कम टू योर मेंटर टू लर्न हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट। पर आपको क्या लगता है रास्ते में जो भी जा रहा है वो क्या सीख के गया है? इसलिए तो सर प्रॉब्लम तो उधर ही है। इसलिए मेनी ऑफ देम दे डोंट नो इवन व्हाट टू वेयर, हाउ टू वेयर। ओके, लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभी एज भी मैटर करता है? जिनकी उम्र हो जाती है, जिनकी शादी हो जाती है, वो सोचते हैं कि अरे अब जो होना था हो ही चुका है, अब मैं अपने को सुंदर क्यों दिखूं, अब मेरे बच्चे सुंदर दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है? यू आर ऑल्सो मैरिड, आपके भी बच्चे हैं, तो आपको लगता है कि आपको उनसे कम सुंदर होना है? एकदम नहीं सर, एकदम नहीं। इवन आई हैव वंडरफुल एक्सपीरियंस हियर। एक सेशन में एक स्टूडेंट आके वी वेर हैविंग वन ऑन वन सेशन और मेरे बच्चे आ गए पीछे से, तो बैकग्राउंड था, तो दैट कैंडिडेट डिडंट सी माय किड्स, तो आई सेड दैट प्लीज़ गो, आई एम हैविंग वन ऑन वन सेशन। तो कैंडिडेट ने पूछा कि मैम you have kid? I said I have 2. Ma'am, you look like Santur mummy. I was feeling that time so happy sir कि oh my god, I informed everyone। मतलब मैं हस्बैंड को भी फ़ोन करके बोली कि देखो मुझे संतूर मम्मी कहा, मतलब I look so good, means beautiful till now। सो ये तो होना ही नहीं चाहिए कि बच्चे हो या बच्चे बड़े हो गए हो या उसके शादी हो गई हो या जो भी हो, योर लुक इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। बट ऐसा क्यों लगता है, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होते हैं? आप बाहर जाते हो, आप काम करते हो, तो आप फिर भी अपने लुक के बारे में सोचते हो, लेकिन नॉर्मली जो हाउसवाइफ्स हैं जो घर पे रहते हैं वो सोचते हैं कि अब मैं घर पे हूँ, क्या मैं अभी ड्रेस पहनूँ, या नो क्या इतना सुंदर दिखने का क्या है? सुंदर सिर्फ मेकअप से तो नहीं होता है सर। सपोज क्या होता है घर में, जब मैं मोस्टली हाउसवाइफ्स के बारे में ही अगर बोलूँ, तो दे वेयर सच काइंड ऑफ ड्रेसेस विच इज़ वेरी ओल्ड, और वार्डरोब अगर खोला जाए तो ऐसे बहुत सारे क्लोथ्स हम लोगों के पास होते हैं जो हम लोग नहीं पहनते हैं, या हम सोचते हैं कि बाद में पहनेंगे और वो कुछ ना कुछ होके इग्नोर्ड हो जाते हैं। तो हम लोग ये तो कर सकते हैं कि वो ड्रेसेस अभी बाहर निकालो एंड यू स्टार्ट वेयरिंग दैट दोज ड्रेसेस। तो इसमें क्या होता है, आप देखो ड्रेस प्रेजेंटेबल मतलब मेकअप थोड़ा ही होता है। एक अच्छा ड्रेस पहनना भी एक प्रेजेंस होता है कि अच्छा इनके घर में गए तो अरे शी इज़ वेरी प्रेजेंटेबल, ऑलवेज आई लुक हर प्रेजेंटेबल। तो ये भी तो एक ड्रेसिंग का ही है ना? नहीं, क्या होता है मैं बता रहा हूँ, शादी के पहले हम लोग थोड़ा इम्प्रेस करते हैं, यू नो, लेकिन क्या शादी के बाद भी एक वाइफ को अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करना चाहिए, या एक हस्बैंड को भी अपने वाइफ को ड्रेस और लुक से इम्प्रेस करना ज़रूरी है? हम लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि हस्बैंड को इम्प्रेस करना है? ये अगर सोचेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सोचना चाहिए सर कि वी कैन इम्प्रेस आवरसेल्व्स ऑल्सो। मैं जब व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मुझे लगता है कि मुझे डू आई लुक परफेक्ट शुभोर्णा? आई आस्क माई सेल्फ। तो आप अगर आपको पूछोगे कि आपको इम्प्रेस करना चाहोगे, दैट विल वर्क एक्चुअली। तब आप नहीं सोचोगे अच्छा मेरा तो शादी हो गया, ये हो गया। तो जब मैं आईने के सामने खड़े रहूं तो मुझे लगना चाहिए कि आई एम द मोस्ट एलिगेंट एंड अट्रैक्टिव पर्सन ऑन अर्थ। एब्सोल्युटली। ओके, चाहे शादी हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। मैंने बच्चे भी बोले कि मेरी डैडी सबसे हैंडसम है, एब्सोल्युटली, मेरी मम्मी सबसे गॉर्जियस है। ट्रू, होना चाहिए सर, एग्जैक्टली ये होना चाहिए। मतलब सिंपल बात है कि मरने से पहले मरना नहीं है। ट्रू, राइट, हमें जिंदा रहना है, हमें यंग दिखना है, चाहे जितनी भी उम्र हो जाए। दैट्स अमेजिंग। अभी हम लोग एंड से पहले एक रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपको जवाब जल्दी देना है और जितने कम वर्ड्स में दे सकते हैं आप। ओके, तैयार हैं आप? यस। चलिए,
द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रिएटेड in minutes or in seconds? Seconds, 5 seconds, sir. Within 5 seconds. 5 seconds में create हो जाता है? Absolutely. Oh my God. अच्छा, confidence outside or inside? Partially inside बोल सकते हैं, but outside अगर आप confidence हो, आप नहीं दिखाओगे एंड यू आर फीलिंग अच्छा मैं तो कॉन्फिडेंट हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है सर कि स्टूडेंट एक कैंडिडेट ये बोलते हैं पहले मैं ये सीख जाऊँ तो फिर हम लोग कॉन्फिडेंट होंगे, बट एक्सटर्नल कॉन्फिडेंट वो ट्रिगर करते हैं इंटरनल कॉन्फिडेंट को. नहीं, आपको एक्सटर्नल इज कम वर्ड में बोलना है, एक्सटर्नल. सो यू वांट टू से एक्सटर्नल. एब्सोल्युटली एक्सटर्नल. माय गॉड, ये थोड़ा मेरे लिए नया है कि बाहर जो हम दिखते हैं वो एक्चुअली मैटर करता है. आपके हिसाब से what are the mistakes people are doing while they wear any dress? जब लोग ड्रेस पहनते हैं तो क्या ऐसी गलती करते हैं? Sometimes they dress means overdressed or underdressing. ये बहुत मिस्टेक्स है. ओवर ड्रेस या अंडर ड्रेस? तो या तो हद से ज़्यादा पहन लेते हैं या तो हद से कम पहनते हैं. मतलब जो ओकेशन है उस टाइम से वहाँ पे क्या पहनना है वो नहीं सोचते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ करते हैं. सपोज ऑफिस में जा रहे हैं, एक मतलब सैटिन बहुत शाइनी एक ड्रेस पहन लिया, दैट इज़ ओवर. या फिर आप एक मीटिंग में जा रहे हो, आप बहुत कैजुअल लुक में जा रहे हो, दैट इज़ अंडर ड्रेसिंग. ओके, आई गॉट. बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज. डायनामिक दिखना है या ब्यूटीफुल दिखना है? डायनामिक दिखना है. बोथ एक्चुअली, ब्यूटीफुल भी दिखना है. फॉर मी इट्स मीन्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. एक और क्वेश्चन है, एक्सपेंसिव क्लोथ और राइट क्लोथ? राइट क्लोथ. राइट क्लोथ. ओके. वन टिप टू लुक कॉन्फिडेंट इंस्टेंटली? इम्प्रूव योर पॉस्चर. इम्प्रूव योर पॉस्चर मतलब the way we stand, the way we sit, the way you walk, even the way we walk. Okay, ये सब सीखना पड़ेगा. Yes sir. मुझे तो पहले पता था कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है. भाई चलने का भी सब्जेक्ट होता है, ड्रेस का भी सब्जेक्ट होता है, सब होता है सर. सब कुछ सीखना पड़ता है. Absolutely. राइट. सो थैंक यू सुवर्णा मैम, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. यू नो, एवरी एपिसोड हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, और आज के एपिसोड में आपने बताया कि कलर इम्पॉर्टेंट है, पॉस्चर इम्पॉर्टेंट है, द वे वी लुक इम्पॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स चीज़ों को सीखा जाता है. राइट. आई होप एंड आई बिलीव कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आज का जो पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. और अगर आप में से कोई सुवर्णा मैम को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली दे दूंगा. राइट. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एन्जॉयड दिस एपिसोड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल द सुभाष कार्तिक शो, और इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता किस एपिसोड से किस गेस्ट के सजेशन से हमारा लाइफ चेंज हो जाए, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कौन हमारा नेक्स्ट मेंटोर बन सकता है. थैंक यू सो मच. और जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कहीं पे भी बात करो, इंश्योर कीजिएगा कि हाउ डू यू लुक दैट मैटर्स. बिफोर पीपल लिसन टू यू, बिफोर पीपल अंडरस्टैंड यू, दे लुक एट यू. सो आप कैसे लोगों को प्रोजेक्ट करते हो, अपना ड्रेस, अपनी पर्सनालिटी, ये मैटर करता है. फ्रेंड्स, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर इमेज एंड बिल्ड योर पर्सनालिटी, ताकि लोग जब आपको देखें आपको नोटिस करें. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. मैं हूं सुभाष कार्तिक और ये है हमारा शो द सुभाष कार्तिक शो.